बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए जो जॉब्स आती हैं उनमें सरकारी मुलाजमीन किस तरह से एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सरकारी मुलाजमों से क्या मुराद है। वो सारे मुलाजिम जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर काम कर रहे हैं या फेडरेशन की गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, यानी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, उन्हें हम सरकारी मुलाजिम तस्वुर करेंगे। याद रखें, जो लोग सेमी गवर्नमेंट में काम करते हैं या जो लोग ऑटोनमस बॉडी में काम करते हैं वो गवर्नमेंट के मुलाजिम काउंट नहीं होंगे और उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलती है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए। हाँ, उनको भी एनओसी लेना पड़ता है अपने डिपार्टमेंट से। सेमी गवर्नमेंट वालों को भी और ऑटोनमस बॉडी वालों को भी एनओसी लेके अप्लाई करना होता है क्योंकि वो पहले से सर्व कर रहे होते हैं। तो पहली तो ये बात है कि सरकारी मुलाजमीन को उस वक्त एज रिलैक्सेशन मिलती है जब वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करते हैं। थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करने से ये मुराद है कि वो अपने डिपार्टमेंट से इजाज़त लेके अप्लाई करते हैं। और उसका तरीक़ाकार ये है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी साइट के ऊपर डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट के नाम से एक फॉर्म रखा हुआ है। उसके ऊपर डिपार्टमेंटल परमिशन ली जाती है अपने जो डिपार्टमेंट का इमीडिएट बॉस है उससे सिग्नेचर करवा के, और फिर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है यानी इमीडिएट बॉस के बाद जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उसके काउंटर साइन करवाने होते हैं, तो वो हमारा एनओसी हो जाता है। इसके अलावा एक और लेटर वहाँ मौजूद है जिसे हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहते हैं। अगर किसी जॉब के अंदर एक्सपीरियंस मांगा गया है तब हमें वहाँ दो चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, एक एनओसी और दूसरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर वो मांगा गया है तो। याद रखें, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज में और जो पुलिस की पोस्ट होती हैं उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिलती, वेदर कोई बंदा गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं है। उनमें जो ख़ास तौर पे पुलिस के अंदर जो सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आती हैं उसमें जितनी लिखी होती है एज उतनी ही होती है, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलती। हाँ, अलबत्ता पीएमएस के अंदर जो आजकल जो कट एज चल रही है वो 30 ईयर्स है। इसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट्स को 5 ईयर्स रिलैक्सेशन मिलती है। मैं फिर कहूँगा, सेमी गवर्नमेंट और ऑटोनमस बॉडी वाले इसमें शामिल नहीं होते हैं। अब एक बड़ा सवाल मुझसे भी पूछा जाता है अक्सर और कई लोगों के जहन में भी होता है कि सरकारी मुलाजमीन किस तरह से अपनी एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। इसका मैं आपको एक बड़ा आसान सा फार्मूला बताऊंगा और वो आपको याद भी रहेगा और आप आगे भी बता सकते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने ऐड के ऊपर लिखा हुआ होता है, ख़ास तौर पे जब हम पीएमएस की बात करते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि वो किन सरकारी मुलाजमीन को एज रिलैक्सेशन देते हैं और क्या उसका फार्मूला होता है। वहाँ पर लिखा होता है कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम ने अपनी सर्विस के 4 साल मुकम्मल कर लिए हों, याद रखें वो कॉन्ट्रैक्ट पे हों या वो रेगुलर के तौर पे हों, वो 4 साल पूरे होने चाहिए। विजिटिंग वाले इसमें या पार्ट टाइम वाले इसमें शामिल नहीं किए जाते। कॉन्ट्रैक्ट भी एक सर्विस का हिस्सा है और परमानेंट जो है वो तो फिर है ही सर्विस का हिस्सा। तो वो सारे सरकारी मुलाजमीन जो अपनी सर्विस के 4 साल मुकम्मल कर लेंगे उनको एज रिलैक्सेशन मिलती है। अब किस तरह मिलती है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। जो रीसेंट पोस्ट आई हुई हैं लेक्चरर्स की, कि एक बंदा जो सरकारी मुलाजिम है वो लेक्चरर की पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहता है। सबसे पहले उसको 2 बातों का ध्यान रखना होगा अगर वो एज रिलैक्सेशन लेना चाहता है तो। अगर एज रिलैक्सेशन नहीं भी लेना चाहता तो सरकारी मुलाजमीन को एनओसी ज़रूर लेना चाहिए, थ्रू प्रॉपर चैनल ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। वीडियो के आखिर पे मैं बताऊंगा कि ये क्यों ज़रूरी है। बाज़ लोग फैक्ट को कंसील करते हैं, झूठ बोल देते हैं कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप को शो नहीं करवाते, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वो मैं एंड के ऊपर आपको बताऊंगा। अब मान लें कि ये 28 ईयर्स जो है ये मेल के लिए मैं बता रहा हूँ, जो फीमेल हैं उनकी 36 ईयर्स एज है, तो फार्मूला उसी के ऊपर भी यही लगेगा जो मैं बताने लगा हूँ। उसमें 5 ईयर जनरल रिलैक्सेशन डाली हुई है तो 33 ईयर्स कट एज है, यानी कि 33 ईयर से एज किसी की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 33 ईयर्स की किसी मेल की एज ज़्यादा होगी तो वो इस जॉब के लिए, लेक्चरर की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अब अगर वो सरकारी मुलाजिम है तो वो किस तरह से अप्लाई करेगा।
अब देखिए, चूंकि कंडीशन रखी हुई है पब्लिक सर्विस कमीशन ने कि उस बंदे की 4 इयर्स कंसेक्टिव सर्विस हो जाए तब उसको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। अब इससे क्या मुराद है, इस बात को आपने ध्यान से समझना है। मान लें कि जब एक बंदा गवर्नमेंट सर्विस के अंदर आया तो उसकी जो उम्र थी, यानी किसी भी वो महकमे में आया, वो स्कूल एजुकेशन में आया, या वो क्लर्क लग गया, या वो पुलिस में चला गया, किसी भी जगह चला गया, जब वो सरकारी मुलाजमत उसने शुरू की तो उसकी उम्र जो बनती थी वो उम्र थी उसकी 30 ईयर्स। फ़र्ज़ कर लें कि जब वो सरकार की नौकरी में आया तो उसकी उम्र थी 30 ईयर्स, लेकिन अब उसकी जो उम्र है वो कितनी है, वो हो गई है 33.5। यानी इस जॉब की कट एज से उसकी एज 6 महीने ज़्यादा हो गई है। अब वो चाहता है कि वो रिलैक्सेशन ले। अब जब वो रिलैक्सेशन लेगा तो उसकी जितनी एज हो गई है उसमें से उसने 4 ईयर को पहले तो माइनस करना है, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन ये कहता है कि उसके 4 साल जो हैं वो सरकारी मुलाजमत के तौर पर हो जाएं। जब आप 33 ईयर्स में से अपनी 4 ईयर्स को माइनस करते हैं तो वो कितना आएगा, उसका आ जाएगा जी 29.5 बनेगा, 29.5 बनेगा। यानी कि जब वो सरकारी मुलाजमत में आए तो उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, 29.5 साल। जबकि वो सरकारी नौकरी में जब आया तो उसकी उम्र क्या थी, 30 साल थी। अब उसको सरकारी मुलाजमत करते हुए तो 3.5 साल हुए थे, यानी 30 साल में वो सरकारी मुलाजमत में आया, 3.5 साल उसने मुकम्मल कर लिए, यानी 4 साल उसने मुकम्मल नहीं किए, तो अब वो एज रिलैक्सेशन लेने का अहल नहीं तसव्वुर होगा। मैं फिर से ये बता देता हूँ कि एज रिलैक्सेशन लेने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि जब हम सरकारी मुलाजमत में आए उस वक्त हमारी एज कितनी थी और वो जॉब जिसके लिए हम अप्लाई करने जा रहे हैं उसकी लास्ट यानी कि कट एज क्या है। अब अगर यही बंदा सरकारी मुलाजमत में आता 29 ईयर्स में, जिसकी ये मैंने मिसाल दी है, यही बंदा सरकारी मुलाजमत में आता 29 ईयर्स की एज में और अब इसकी उम्र हो जाती, मान ले 36 ईयर्स। अब कितनी हो जाती इसकी उम्र, 36 ईयर्स हो जाती। लेकिन जब इसने सरकारी मुलाजमत शुरू की तो इसकी एज क्या थी, इसकी एज 29 साल थी। अब आप 29 में आप डालें 4 साल डालें, जब आप 29 में 4 साल डालेंगे तो ये आपका बनेगा 33 ईयर्स। यानी 36 में से जब आपने 4 को माइनस किया जो कंसेक्टिव सर्विस है, तो बाकी आपके पास जो जवाब निकलेगा वो आएगा जी 32 ईयर्स। तो अब जो हमारी इस पोस्ट के लिए एज थी वो क्या थी, वो 33 ईयर्स थी। तो अब ये बंदा जो है ये एलिजिबल होगा एज रिलैक्सेशन लेने के लिए। यानी एज रिलैक्सेशन लेने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि वो जॉब जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी आखिरी क्या उम्र है, और जब हम सरकारी मुलाजमत में आए थे तो हमारी क्या उम्र थी। जब हम सरकारी मुलाजमत में आए थे उसमें अगर हम 4 साल डाल दें, तो वो इस जॉब की एज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा हो जाएगी तो फिर हम एज रिलैक्सेशन लेने के अहल नहीं होंगे। मैं इसको एक और मिसाल से ज़ाहिर करता हूँ। मिसाल के तौर पे ये जो बंदा था, ये 29 साल की उम्र में सरकारी नौकरी में आया, तो इसने 4 साल मुकम्मल कर लिया अपनी सरकारी नौकरी में। अब ये देखना पड़ेगा हमें कि ये कब, अब इसको 28 कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर हम इसको 28 करते हैं तो अब इसमें अगर आप 4 साल कंसेक्टिव डालते हैं तो ये 32 ईयर्स बनेगा, यानी इस कट डेट से कम बनेगा। इसी तरह अगर आप देखें कि एक बंदा एक जॉब है, कोई भी जॉब है, उसके लिए जो एज रिक्वायर्ड है वो जी रिक्वायर्ड है जी 40 ईयर्स। यानी कोई एक जॉब आई है, किसी भी ग्रेड में आई है, उसके लिए उसने कहा है कि आखिरी उम्र जो है 40 ईयर्स होनी चाहिए आपकी। अब जो बंदा अप्लाई करना चाहता है उसकी एज है 42 ईयर्स, जो अप्लाई करना चाहता है, और वो एज रिलैक्सेशन लेना चाहता है। लेकिन अगर तो वो अपनी गवर्नमेंट सर्विस में 42 में से 4 ईयर्स को माइनस करें तब आया है, यानी 42 में से आप अगर 4 ईयर्स को माइनस करते हैं तो वो आपका बनेगा जी 38 ईयर्स। तो अगर तो वो 38 ईयर्स की एज से पहले गवर्नमेंट सर्वेंट बना है,
तब उसको ये एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर वो 39 में बना है तो फिर उसको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने अपनी सर्विस के कंसेक्टिव 4 ईयर्स गवर्नमेंट सर्विस के तौर पे गुजारे नहीं हैं। तो गवर्नमेंट याद रखें, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का ये रूल है कि वो बंदा एज रिलैक्सेशन लेने का अहल होगा जिसने अपनी सर्विस के 4 कंसेक्टिव ईयर्स गुजार लिए हों सरकारी मुलाजमत के अंदर, और 4 ईयर गुजारने के बाद उसकी जो एज है वो जो भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी एज से कम निकलनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगी तो वो एज रिलैक्सेशन लेने का अहल नहीं होगा। यानी पब्लिक सर्विस कमीशन का ये क्राइटेरिया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा आज सरकारी नौकरी में आया है, फ़र्ज़ करें आज सरकारी नौकरी में वो आया है 32 ईयर्स की एज में, तो वो एज रिलैक्सेशन लेना चाहता है एक उस जॉब के लिए कि जिसकी लास्ट एज जो है वो क्या है, वो 30 ईयर्स है, तो वो नहीं ले सकता। या इसी मिसाल को देखें कि एक बंदा आज से 1 महीना पहले सरकारी नौकरी में आया है और उस वक्त उसकी उम्र है 34 साल जब वो सरकारी मुलाजमत में आया है। 1 महीना पहले एक बंदा एक सरकारी नौकरी में लगा है, किसी भी ग्रेड में लगा है, 17 से कम ग्रेड में लगा है या 17 ग्रेड में लगा है, लेकिन उसकी एज जो है वो क्या है, 34 साल है। यानी 17 स्केल में एक बंदा लगा है लेकिन उसकी एज क्या है, वो 34 साल है। तो अब वो जो है वो रिलैक्सेशन नहीं ले पाता। एक ये बात। दूसरी ये बात कि एक बंदा किसी भी ग्रेड में लगा है, किस एज के ऊपर लगा है जी, वो लगा है जी 34 ईयर्स की एज में लगा है सरकारी नौकरी में। अब उसकी उम्र है 40 साल, अब मौजूदा 34 ईयर्स में वो गवर्नमेंट सर्वेंट बना है और अब उसकी एज है 40 ईयर्स। अब वो कहता है कि मैंने लेक्चरर के लिए अप्लाई करना है, जबकि इसकी कट एज है 33 ईयर्स। अब उसने 4 साल तो गुजार लिए हुए हैं, लेकिन जब वो गवर्नमेंट सर्वेंट बना था तब उसकी एज जो थी वो इस एज से ज़्यादा थी। लिहाजा अब भी वो जो है वो एज रिलैक्सेशन लेने का अहल नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो बात है वो आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई इसमें मज़ीद शेयर करना चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई मज़ीद जिसके जहन में कोई और क्लैरिफिकेशन आती हो तो वो मेरे से मज़ीद डिस्कस कर ले। उम्मीद करता हूँ कि आपको एज रिलैक्सेशन के फार्मूले का जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हमें मुहैया करता है वो समझ आ जाएगी। इस तरह फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का अपना एक फार्मूला है कि उसने किन सरकारी मुलाजमीन को एज रिलैक्सेशन देनी है। इस तरह पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का डिसेबल के लिए एक और फार्मूला है कि डिसेबल को कितनी उसने रियायत देनी है। ये सिर्फ मैंने सरकारी मुलाजमों का बताया है कि सरकारी मुलाजमीन एज रिलैक्सेशन किस तरह से ले सकते हैं। अगर कोई सरकारी मुलाजम NOC के बगैर अप्लाई करता है, फैक्ट को कंसील करता है और झूठ बोल के अप्लाई करता है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, NOC के बगैर अप्लाई करता है, तो अगर कोई बंदा उसके खिलाफ परसू करता है सबूत के तौर पे, तो पब्लिक सर्विस कमीशन ना सिर्फ उसकी जॉब को कैंसिल कर सकता है बल्कि उस पर बैन भी इम्पोज कर सकता है कि वो 3 साल या 5 साल या हमेशा के लिए PPSC में अप्लाई नहीं कर सकता। और ऐसा हुआ है एक से ज़्यादा बार हुआ है और उसका नोटिस भी आए हैं अखबारात के अंदर। थैंक यू वेरी मच। आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।